मेरे भगवान, अच्छा सभी बहनें सोचते रही तुम्हारे घर में लल्ले का जन्म होता तो ऐसे ही मनाते हो। हे भगवान, अपने घर में लल्ला हो तब तो फूली न समावे, पड़ोसियों को जबरदस्ती खींच खींच के नचावे, और मेरे लाला का मेरे रघुवर का जन्म हुआ तो कहे भी ना उठे। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। अच्छा, मैं जहाँ जहाँ जाता था विनय नगर वाली बहनों की बड़ी प्रशंसा करता था, लेकिन आज तो विनय नगर वाली बहनों ने मेरी माँ की पूरी है। भगवान क्या बताया, हम तो सोचते थे अवध में आनंद हो रहा है, दान पुण्य हो रहा है, समय का चक्र घूमा, नामकरण हुआ, अच्छे अच्छे गुरुओं के पास शिक्षा दी जाने लगी। शास्त्र कहता है कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी धन कीन्हे, और मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीन्हे, और क्रोध बढ़े नर मूड की संगति, काम बढ़े दिय को संग कीन्हे, और बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि दीन सुवज्जन संगति की। मेरे भगवान, नामकरण हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए तो दुर्वासा विश्वामित्र जी लेकर के गए, यज्ञ की रक्षा हुई तो वहां 2 यज्ञ पूरे कराए, धनुष यज्ञ और वेद यज्ञ। विवाह हुआ, घर में आए, वनवास हो गया, रावण का अंत किया, एक ताप वनो रमणाधिगमनम। मेरे भगवान, बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। मेरे गोविंद, राम की जितनी भी लीलाएं हैं वो मनुष्य को धारण करने के लिए हैं, और कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं वो श्रवण करने के लिए हैं। बोलिए गोविंद भगवान। पुत्र हो तो कैसा हो, राम के जैसा। कौन पिता नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र राम के जैसा। आज के बच्चे एक एक गज जगह के लिए भाई भाई को मारने को तैयार। आपको एक पुराना इतिहास औरंगजेब ने अपने पिता को कारागार में डलवा दिया। गर्मी का मौसम, थोड़ा सा पानी पीने को देता था तो एक दिन पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा कम से कम पानी तो इतना दे दिया करो ताकि प्यास मैं पूर्णता बुझा सकूं। तो उसने पानी देने से मना कर दिया। तब शाहजहां ने कहा था कि धन्य वो हिंदू जो अपने बुजुर्गों को मरने के बाद में भी पानी देते हैं, ये तो जीते जी पानी नहीं पिलाते। मेरे भगवान, आज घर घर में भाई भाइयों में विवाद, बाप बेटों में विवाद, उसका कारण एक यही है कि बड़ी बड़ी महंगी टीवियां तो घर में आ गई, मोबाइल तो घर में आ गए, लेकिन रामचरितमानस चली गई। पहले के जमाने में प्रत्येक घर में कोई न कोई तो ऐसा होता था तो 10-5 मिनट तो जरूर ही रामचरित पढ़ता था। आज रामचरितमानस घर से चली गई। इसीलिए भाई भाई को मारने को घूम रहा है संपत्ति के लिए। एक नोएडा का सत्य वाली बात नोएडा की बताते, भाई भाइयों में विवाद हो गया, बंटवारा हो रहा था। पिता ने
बड़ा भाई कुछ कम पढ़ा था तो उसको 2 गज जगह ज्यादा दे दी। छोटे भाई को इतना क्रोध आया कि फावड़ा पिता के ऊपर चला दिया, गर्दन कट के दूर गिर गई। मेरे भगवान, अगर रामायण पढ़ी होती तो कहां राम ने की संपत्ति भरत को पूरी मिल गई, लेकिन भरत ने उसका सुख भोग नहीं भोगा और राम ने भी मना नहीं किया। तो यह है मानस। मेरे भगवान, अगर घर में सुखहाली, घर में खुशहाली, प्रसन्नता चाहते हो तो ज्यादा नहीं 1-2 मिनट का बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ। अच्छी वाली बात है, शिक्षा सर्वोपरि है, लेकिन यदि आप अपनी वृद्धावस्था सही करना चाहते हो तो ज्यादा नहीं 5 मिनट बच्चों से जरूर कहो, बेटा रामायण पढ़ा करो, बेटा हनुमान चालीसा पढ़ा करो। आप करके देख लेना, जो बच्चा आपका रामायण ज्यादा नहीं, अरे भाई 23 घंटे 55 मिनट तुम बच्चे से कुछ भी कराओ, ज्यादा नहीं 5 मिनट रामायण पढ़ाओ। क्यों? पहले जब हम लोगों का बचपना होता था तो दादी के पास, बुआ के पास, काकी के पास रात में लेटते थे और कहते थे दादी कहानी सुनाइए। तो तब दादी कुछ कहानी सुनाना चालू करती थी। एक राजा था, एक रानी थी, फलाना ये था। उस कहानी में भी एक शिक्षा छुपी हुआ करती थी। दादी उस कहानी के द्वारा अपने पोता पोतियों को शिक्षा सिखा दिया करती थी। आज बच्चे दादा दादी के पास नहीं लेटते हैं, आज चाची काकी बुआ के पास नहीं, आज वो मोबाइल देखते हैं। मोबाइल मिल जाए, दादी कहीं भी जाए, मम्मी कहीं भी जाए, बुआ कहीं भी जाए, आज संस्कार नहीं सिखा पा रहे हो। मेरे भगवान, जरूर बच्चों को मानस का पाठ अपने घरों में जरूर कराओ, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ाओ। जिन बच्चों को घर में रोग हो जाए ना और तुम खूब इलाज कराओ, न इलाज मिल रहा हो तो हनुमान जी की शरण में चले जाओ। क्यों? कि नासहि रोग मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। और जिनको विद्या चाहिए वो भी हनुमान जी के पास जाए। क्यों? कि विद्या पान दुनिया चातुर, राम काज करीबे को आतुर। और अगर ऐसा लगे कि हमारे ऊपर कोई बाधा हो गई तब भी हनुमान जी की शरण में जाओ। क्यों? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो हनुमान जी की शरण में रहें, और हनुमान जी की शरण में जाओगे तो राम जी स्वतः मिल जाएंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की। उसी चंद्रवंश में आइए, जिस चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं कि जिस सुंदर चंद्रवंश में मेरे गोविंद का अवतार हुआ। मेरे भगवान, यदु मधु वैश्य नाम के इस वंश यादव माधव वासड़े कहते हैं। इन्हीं की पीढ़ी में महाराज उग्रसेन है, उनकी पत्नी का नाम पवन रेखा है। पवन रेखा से एक बार दुष्ट राक्षस के द्वारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, उससे कंस की उत्पत्ति होती है। कंस की एक बहन है जिसका नाम है देवकी। विवाह कर रहा है, विवाह करके बहन को अपनी बड़ी चाहता है, बड़ा प्रेम करता है। सोचा बहन के साथ कुछ देर और रह लूं, इसलिए आज स्वयं रथ लेकर के जा रहा है। लेकिन शायद कभी कभी भगवान को भी अच्छा नहीं है लगा। आकाशवाणी हो जाती है कंस कि जिस बहन को तू इतने प्रेम से लेकर के जा रहा है, इसी के 8वीं संतान के द्वारा तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे समेत नष्ट हो जाएगा। अब मजे की वाली बात ये कि जहां बात अपने पर आई कि सब कुछ भूल गया, रथ से कूद पड़ा।
देवकी के बालों को पकड़ लिया और कहने लगा कि मैं इसी को मार दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उग्रसेन ने वसुदेव ने सोचा कि क्या किया जाए, उसको समझाया। वासुदेव सत्यवादी थे। वसुदेव ने कहा कि महाराज कंस, तुम एक वीर योद्धा हो, तुम्हें नारी पर हाथ उठाते हुए लज्जा आनी चाहिए। कंस कहने लगा क्या तुमने ये सुना नहीं कि जो भी आकाशवाणी हुई इसकी संतान के द्वारा हमारी मृत्यु है, और कौन चाहेगा मरना? मैं अपने अरे मैं तो यही चाहूंगा कि जो भी मेरी मृत्यु का कारण है उसको मैं पहले ही नष्ट कर दूं। तो वसुदेव ने कहा तो तुम्हें चिंता क्या नहीं, अभी आकाशवाणी हुई कि इसके 8वें पुत्र द्वारा हमारी मृत्यु है, तो कहा पुत्र के द्वारा मृत्यु है, इसके द्वारा तो नहीं। तो मैं ये वादा करता हूँ जो भी इसके संतान होगी वो तुम्हें पहुंचाता जाऊंगा और जल्दी जल्दी संतान पैदा करूंगा ताकि दुख तुम्हारा जल्दी से दूर हो सके। बोलिए गोविंद भगवान।